ओम शांति। 17 फरवरी 2025 मुरली के पॉइंट रिवाइज करेंगे। पहली पॉइंट है, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। दूसरी पॉइंट है, ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। कोई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धिवन हाथ छोड़ जाते हैं, कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं। तीसरी पॉइंट, भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु असल में कितना सिंपल है। गॉड फादर, सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर, वह ऊंचते ऊंच है। चौथी पॉइंट है, सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य होते हैं। पांचवी पॉइंट है, बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई ही जानते नहीं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, सभी साधारण हैं। छठी पॉइंट है, बाबा कहे तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो, वह सभी आत्माओं का बाप और यह फिर जगत पिता मनुष्यों का बाप। ये तो दोनों बाप दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए। सातवीं पॉइंट है, बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। नूंद बिगर कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। माया भी बड़ी धूर्त है, राम और रावण दोनों का पार्ट है। आठवीं पॉइंट है, बाबा कहे जो रात दिन सर्विस पर तत्पर हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, उनको बड़ी खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। 9वीं पॉइंट है, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। 10वीं पॉइंट है, बाबा कहे दिन रात सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विपत्ति आए तो घबराना नहीं है, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय न आए। अगली पॉइंट है, बाप समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते मुझे कोई भी जानते नहीं, तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते, तुम भी फील करते हो कि यह याद स्थायी ठहरती नहीं। अगली पॉइंट है, बाबा कहे तुम आत्मा भी निराकार परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की बात नहीं। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है। अगली पॉइंट, बाबा कहे जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए ऊंच पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही बड़ी मेहनत है। अगली पॉइंट है, बाबा कहे सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसलिए पुकारते रहते हैं। अगली पॉइंट है, बाबा कहे बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते तो देह के संबंधी याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम नंगे आए थे फिर नंगे जाना है, यह देह के संबंध आदि भूल जाओ। अगली पॉइंट है, बाबा कहे मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं तब ही बाप को आना होता है, क्योंकि सब हैं भक्तियाँ अथवा ब्राइड्स सीताएँ, बाप है ब्राइड ग्रूम राम। अगली पॉइंट है, बाबा कहे मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ, मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, मैं आया भी हूँ पतित दुनिया में। अगली पॉइंट, बाबा कहे बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूँ, आता ही पुरानी दुनिया में हूँ। नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। यह पुरानी दुनिया है,
यह भी कोई यथार्थ नहीं जानते हैं। अगली पॉइंट है, बाबा कहे पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है। मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं। अगली पॉइंट है, बाबा कहे जब जब अत्याचार और ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, कोई अक्षर को भी पकड़ना नहीं है। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर भित्तर में ठोंक कितनी ग्लानि करते हैं, यह भी नई बात नहीं है। अगली पॉइंट है, बाबा कहे मैं हूँ बड़े ते बड़ा गेस्ट परंतु गुप्त, यह भी सिर्फ तुम जानते हो, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हो। अगली पॉइंट, बाबा कहे मुझे याद करते ही नहीं हैं तो सुनाने में भी लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में सिर्फ 1 घंटा याद में रहे तो लज्जा आनी चाहिए ना। ऐसा बाप जिसको रात दिन याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं। अगली पॉइंट है, बाबा कहे जैसे बांधेली बच्चियां मिल नहीं पाती हैं, कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकार छोड़ नहीं सकते। कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर। बाप को जान ले तो ऐसे प्रश्न ना पूछें। अगली पॉइंट है, बाबा का पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। यह सब बातें सुनकर बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, यह नहीं चढ़ता है। इसमें धारणा की बात है, तकदीर की बात है। ओम शांति।